गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 1.3 के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो कि एमडीयू यूनिवर्सिटी में आ चुकी है 2018 में, है ना। तो हम कर लेंगे इसको, अगर आई तो भी ठीक, नहीं आई तो भी ठीक। तो चलिए, टू फाइंड द एक्सिस लेटस रेक्टम एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, एक तो एक्सिस निकालनी है जो हमने पीछे निकाली थी ना, एक लेटस रेक्टम पर हम जो पीछे कर रहे थे वो इलिप्स या हाइपरबोला के लिए था, अब हम पैराबोला के लिए निकालेंगे। मान लो आपके पास कोई भी वर्टेक्स है, ठीक है, किसी भी वर्टेक्स पर अगर आपको लेटस रेक्टम निकालने को कहा जाए, टेंजेंट निकालने को कहा जाए, मान लो आपके पास ये कोई वर्टेक्स है ना, पॉइंट, इस पॉइंट पे मान लो आपको कह दिया कि इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, या फिर लेटेस्ट रेक्टम निकाल लो, या फिर इक्वेशन ऑफ एक्सिस एक्सिस ऑफ पैराबोला निकाल लो इस पॉइंट पर। ठीक है जी, इस पॉइंट पे क्या एक्सिस होंगी, तो आप वो सब निकाल सकते हो जो हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे उसकी हेल्प से। ठीक है जी। तो चलिए, इसको आपको ये तो समझ आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी पैराबोला, अगर आपको उसकी लेटेस्ट रेक्टम निकालना हो, एक्सिस निकालनी हो, टेंजेंट निकालनी हो, तो आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अब इसको मेथड को देख लेते हैं। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इक्वेशन। अब इसका प्रूफ देखते हैं, मतलब जो भी इसमें गिवन है। देखिए, आपको पता है जो गिवन इक्वेशन है वो क्या, आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हमें पता है कि इक्वेशन उसने लिखा भी पैराबोला की है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हंस इट इज गिवन दैट इट रिप्रेजेंट द पैराबोला। तो आपने ना पीछे एक पैराबोला की कंडीशन पढ़ी होगी, है ना, अगर आपको याद हो, जहाँ पे बताते थे कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए भी छोटा आ जाए बड़ा आ जाए तो हाइपरबोला एलिप्स है जो भी है। तो एक इक्वेशन थी एच स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से देखो, तो एच स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया ना। ठीक है। तो एंड द टर्म्स हमें ना, और ये इक्वेशन किस में है, सेकंड डिग्री में, है ना। अब हमें ना परफेक्ट बनानी है। अब देखो परफेक्ट का मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर अगर मैं ऐसे लूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ रूट करना पड़ेगा इक्वेशन को बनाने के लिए। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ रूट ना बनाना पड़े, मतलब फिर तो इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना। इसलिए हम क्या करेंगे, ए की जगह हम अल्फा का स्क्वायर पुट कर देंगे, ताकि जब भी हम मतलब कि यहाँ ए की जगह पुट करें ना इसमें, तो देखो अल्फा का स्क्वायर पुट करेंगे, यहाँ एक्स का स्क्वायर भी, तो दोनों का स्क्वायर ही बाहर आ जाएगा, मतलब रूट का चक्कर खत्म हो जाएगा ना। इसलिए आप पुट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ना, फॉर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की इक्वेशन बनाने के लिए आप ए की जगह अल्फा रखेंगे, ऐसे ही बी की जगह आप क्या रखेंगे, बीटा का स्क्वायर, स्क्वायर वाली वैल्यू पुट करेंगे ना। ऐसे ही एच स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, मान लो यहाँ एच है ना, तो उसका स्क्वायर लेंगे, तो एच स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा, अच्छा सॉरी, इसमें है ना, एच स्क्वायर किसके इक्वल आएगा इसमें, अल्फा का स्क्वायर, और बी की जगह बीटा का स्क्वायर, है ना। ये वैल्यूज बन गई ना आपके पास। अब क्या करो, आप इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दो, है ना। तो इक्वेशन नंबर क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, पुट करो, ए की जगह अल्फा का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस इसकी जगह देखो 2, ठीक है जी। और एच किसके इक्वल आएगा बेटा, अगर देखो यहाँ से एच की वैल्यू दोनों का नहीं, अगर मैं रूट लूँ तो ये भी एच इज इक्वल टू अल्फा बीटा आएगा ना। समझ रहे हो ना आप, अगर मैं रूट लूँ तो ये भी समझ में आ गई ना आपके बात। देखो अगर मैं स्क्वायर का रूट लेता हूँ तो वैसे ही बाहर निकल जाता है, अगर मैं दोनों का नहीं वो लूँगा, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ से एच बाहर निकल जाएगा, यहाँ से अल्फा बीटा। समझ में आ गई बात। तो एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, कितनी आई, अल्फा बीटा, है ना, एक्स इंटू वाई। ठीक है जी। अब देखो आगे तो 2g(x) प्लस 2fy प्लस सी, और तो जगह में पुट नहीं करना था, तो हमें सिर्फ ए और बी की जगह पुट करना था। अब देखो, अब हमारे पास ना परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी। देखो अगर अल्फा, इनके बारे में देखो, अब देखो इसमें क्या हुआ, ये बी की जगह तो वैल्यू पुट नहीं की है ना, बी की जगह तो कर दो, यहाँ लिख देता हूँ चलो मैं ना, बीटा का स्क्वायर बी की जगह बीटा स्क्वायर रखना था ना, और वाई का स्क्वायर। अब देखो इन तीनों को क्या, इस अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनानी थी ना इक्वेशन में। देखो इसको सोल्व करके तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एक्स वाई, है ना। तो देखो यही बन रहा है ना सारा, तो सारी की जगह मैं रख दूँ, है ना। तो देखो हमें, क्योंकि परफेक्ट इक्वेशन ऐसी बनती है, और ये इस साइड ले जो बराबर की, -2gx -2fy -c। ठीक है जी। अगर मैं इसमें कोई वैल्यू ऐड कर दूँ, मान लो अगर मैं इसमें लैम्डा ऐड कर दूँ, ठीक है, तो इसको सोल्व करके क्या आएगा, ये आप एक टर्म लो एक टर्म लो, वही है ना, ये बी ए मान लो ये बी मान लो, मतलब
ए प्लस बी का स्क्वायर किसके को लगता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। पुट करो इसमें, इसको सॉल्व कर लो, मतलब यहाँ पर इसको रहने दो, ये अलग से इक्वेशन है, ये इक्वेशन अलग है और ये इक्वेशन अलग है, ठीक है। ये इसमें नहीं ऐड करना, कभी सोचो कि मैंने इसी में लैम्डा ऐड कर दिया, ये अलग इक्वेशन है। इसको सोल्व करो तो ये कैसे बनेगी, अल्फा एक्स प्लस पहले ए का स्क्वायर है ना, ये मैंने पूरा ही माना था ना, ऐसे ही बी का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी है ना, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू लैम्डा, ठीक है जी। अब देखो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो ऊपर इक्वेशन था उसमें इसकी जगह ये था ना, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दूँ तो क्या बनेगी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस के लैम्डा इज इक्वल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसकी जगह ये पुट कर दूँ माइनस के 2gx माइनस के 2fy माइनस के c प्लस के लैम्डा का स्क्वेयर, ठीक है जी। और यहाँ पे 2 लैम्डा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है जी। आप देखेंगे आगे इसमें से देखो आगे अगर मैं 2x लूँ, ठीक है जी, इसको सोल्व कर लेते हैं हम आगे, माइनस के 2gx माइनस के 2fy माइनस के c माइनस के प्लस का लैम्डा स्क्वायर प्लस के 2 लैम्डा अल्फा एक्स प्लस के 2 लैम्डा बीटा वाई, एक्स एक्स वाले कॉमन वाई 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 वाले कॉमन, ऐसे लिखो, लैम्डा स्क्वायर लिख लो पहले है ना आगे, फिर एक्स वाले लिखो, इसमें देखो एक्स कॉमन है ना 2x, मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ बाहर, यहाँ बचेगा g है ना, सो माइनस का g, और यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लिया ना लैम्डा अल्फा, ठीक है, ये बचेगा। ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन लो, 2y कॉमन आ रहा है ना, तो ये बनेगा लैम्डा b माइनस के f, और ये क्या बच गया, माइनस का लैम्डा स्क्वायर था और एक माइनस का c बच गया है ना। चलिए अब हमें लैम्डा इस प्रकार चूज करना है कि अगर मैं लैम्डा की वैल्यू जो भी पुट करूं तो ये सारी की सारी इक्वेशन क्या बन जाए, जीरो बन जाए, ठीक है। आपके पास ये आ गई इक्वेशन, आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो, 2x लैम्डा अल्फा माइनस के g, अच्छा ये भी तो कोई वैल्यू ही है ना, तो हम इसको आखिरी में लेके लिख देते हैं बुक के हिसाब से, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो वैसे ही कभी आप कंफ्यूज हो जो, आपके पास इक्वेशन आ गई सेकंड। आपको लैम्डा की ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है सच दैट ये पूरी की पूरी, अगर मैं लैम्डा की जो भी वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ये सारी की सारी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। चूज़ लैम्डा सो दैट द लाइन्स, जो लाइन्स हैं एक्स प्लस के बीटा वाई प्लस के लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, और ये भी अगर मैं लैम्डा की वैल्यू इसमें भी कुछ पुट करूँ तो क्या हो जाए, ये भी सारी इक्वेशन ऐसी कुछ पुट करो जिससे सारी की सारी इक्वेशन क्या हो जाए, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है जी। देखो परपेंडिकुलर बनानी है हमें लाइंस, परपेंडिकुलर अभी मैंने जो पिछला लेक्चर था उसमें बताया था ना कि कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, है ना, पहचान कैसी होती है, हाँ बस वही कंसेप्ट आगे हम बस इसमें यूज़ करेंगे। चूज लैम्डा, इस प्रकार आप लैम्डा की वैल्यू चूज़ करो इनके अंदर भी, ताकि जो दोनों लाइन है वो आपस में क्या बन जाए, परपेंडिकुलर बन जाए, ठीक है जी। चलिए अच्छा, अब इसने कह दिया कि दो लाइन परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप भी क्या होगा, आपको पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 आता है, ठीक है, ये आप या तो याद कर लो, वैसे तो उसका टॉपिक है किसका, +1 का, ठीक है जी। चलिए अब स्लोप कैसे निकालते हैं, देखिए जो पहली लाइन ये है ना, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप का फॉर्मूला होता है -k/b, ये a है, ये होता है b है ना, x के जो कोफिशिएंट है वो उसको a बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b, तो कितना है अल्फा, तो m1 माइनस के अल्फा, ये पहली इक्वेशन है ना, पहली इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी, तो माइनस के अल्फा अपॉन बीटा, ऐसे इसमें m2 इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट x यहाँ रख लो ना आप चाहे पीछे, x का कोफिशिएंट इस आ रहा है, तो माइनस का 2 लैम्डा अल्फा माइनस के g अपॉन 2, ये कितना है बेटा, y के कोफिशिएंट ये और ये है ना, लैम्डा बीटा माइनस के f, ठीक है जी। माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस का 1, 2 के साथ 2, तो कितना बना लैम्डा अल्फा माइनस के g और बीटा है ना इसका, और ये लैम्डा बीटा माइनस के f, ये दो लाइंस परपेंडिकुलर थी ना, उसने कहा कि इस प्रकार से लैम्डा की वैल्यू चूज करो भी, ताकि जो इक्वेशन है दोनों वो आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो जाए, जैसे आपने डायग्राम में नहीं देखा था कि ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसे मतलब इसमें पी एम और पी एन आपस में परपेंडिकुलर है, इस टाइप से आपको लैम्डा की वैल्यू चूज करनी है कि अगर हम लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो जो दो लाइंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर बन जाए, ठीक है जी। तो इज इक्वल टू -k/1, ठीक है जी।
उसके बाद आपको बस अब इसको सोल्व करो। देखो अल्फा ऐसे ही रखो, ये इस साइड ले जाओ, बीटा और ये सारा है ना, माइनस के बीटा लैम्डा बीटा माइनस के एफ। देखो अल्फा लैम्डा, अल्फा का स्क्वायर माइनस के अल्फा इंटू जी इज इक्वल टू माइनस के गामा बीटा का स्क्वायर माइनस माइनस के प्लस बीटा इंटू एफ। ठीक है जी। अब देखो लैम्डा अल्फा का स्क्वायर माइनस के अल्फा इंटू जी, माइनस के इधर जाके प्लस का लैम्डा बीटा का स्क्वायर, ये साइड जाके बीटा एफ इज इक्वल टू जीरो। अब देखेंगे आप लैम्डा अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर, अगर मैं लैम्डा कॉमन ले लूँ इसमें से, ठीक है, और ये इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ऐसे ये भी इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, अल्फा जी प्लस के बीटा एफ अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा का स्क्वायर। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी। आपके पास जो इक्वेशन 2 थी क्या थी, यही तो थी 2x लैम्ब, ये है ना, आप इसको यहाँ भी लिख लो ना चाहे, ये आपके पास इक्वेशन 2 थी। तो अगर आपको याद हो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको क्या बताया था, बोलिए। चलिए मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि जो इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन परपेंडिकुलर थी, मान लो जैसे हमारे पास अब भी तो ये दो इक्वेशन आई है ना जो आपस में परपेंडिकुलर हमें शो करनी थी, तो ऐसे लिखते थे हम इसको भी, इस इक्वेशन को ऐसे रखो, फिर इसके नीचे इसका जो इसका और इसका है ना, ऐसे रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे इसमें लिख रहे हैं ना, जैसे इसका कोफिशिएंट ए का कोफिशिएंट बी, उसका स्क्वायर करो और रूट करो, ऐसे इस साइड कुछ कांस्टेंट रखो, है ना, के ये कुछ भी जो ऐसे जब हम इसमें करेंगे, ऐसे इसमें भी इसका कोफिशिएंट बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का रूट, ऐसे हमें इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, अब हम ये तो हमें बनानी है इक्वेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम अल्फा स्क्वायर, चलिए मैं करके बताता हूँ आपको। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी हमें वो परपेंडिकुलर शो करनी थी, है ना जी। देखो हमारे पास इक्वेशन ये थी सेकंड, है ना, तो इसमें क्या करना था, ये आपका स्क्वायर है यहाँ पर, है ना, उसके बाद आपको क्या करना था, इसका कोफिशिएंट प्लस इसका कोफिशिएंट। अच्छा वो क्या था, ब्रैकेट के अंदर था ऐसे, है ना, रूट में। आप इससे पहले वीडियो देख के जब भी आपको समझ में आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इस साइड लिखनी है इक्वेशन कौन सी, अब ये वाली है ना, लिखो 2 लैम्डा अल्फा माइनस के जी इंटू एक्स, ये वाली, प्लस के 2 लैम्डा बीटा माइनस के एफ इंटू वाई प्लस के लैम्डा स्क्वायर माइनस के सी। अब इसके नीचे भी इसका कोफिशिएंट है ना, लैम्डा अल्फा माइनस के जी का स्क्वायर, इसका उसके अंदर लिखना होता है ना, प्लस ऐसे अब इसका कोफिशिएंट लिखो बेटा। अच्छा जी, ये 2 का भी तो है ना स्क्वायर, 2 बाहर ले लो, 2 का स्क्वायर 4 है ना, ऐसे अब इसका भी 4, इसका भी बोलो, सॉरी ये कि उसके अंदर आएगा स्क्वायर बनेगा अल्फा बीटा माइनस के, रूट तो एक ही बार आएगा ना। अब देखो क्या कर सकते हो आप इसमें, अगर आप 4 कॉमन ले लो, चलो तो बाद में करेंगे, अब हमने इसके नीचे ये तो कर दिया, पर हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं क्योंकि हम तो प्रूफ कर रहे हैं, वो तो सिर्फ एक रिजल्ट आया था, हमें वही तो लेके आना है। तो हम अगर हम वो, ये तो मैंने आपको लिख के बताया है, पर आप ऐसे डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते हो। अगर आप ये लिख रहे हो तो आप इससे ही मल्टीप्लाई भी करो इसको। कहने का मतलब है जैसे हम लिखते हैं नहीं है कि अगर हमें जैसे ये बनाना है 10x बनाना है, मान लो कोस उसका साइन एक्स का, तो आप क्या करो, कोस एक्स से मल्टीप्लाई कोस एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये 10x बन जाएगा और यहाँ कोस एक्स बन जाएगा। ठीक है, 10x तो बना ना, ऐसे ही हमें नीचे लेके आना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैंने इससे ही मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड, ऐसे ही मुझे नीचे लेके आना था, तो इससे मैं मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई की जगह तो है नहीं, यहाँ पे आएगा वो। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है आपको। तो मैं, चलिए अगली लाइन में मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आएगी वो इक्वेशन कौन सी, जैसे हमने ये मल्टीप्लाई की ना आपस में, ऐसी ये भी यहाँ पे आएगी। चलिए लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस, आप समझ रहे हो ना कैसे आई ये तो मैंने आपको बता दिया भी, इसका ऐसे बनता है, हमें 2 टाइम्स लिखनी होती है इक्वेशन ये। ठीक है, अब 2 टाइम्स क्यों लिखनी होती है, अच्छा अब ये भी इसका स्क्वायर है तो ये भी इसका भी तो स्क्वायर लोगे ना आप, क्योंकि फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको, ताकि कैंसिल आउट हो जाए, हमारे पास वो इक्वेशन आ जाए। हमने सिर्फ क्या किया, डिवाइड किया, इस साइड इससे और इस साइड इससे, यहाँ भी आएगी इक्वेशन, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लेना इसको भी यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, अल्फा एक्स प्लस के बीटा वाई प्लस के लैम्डा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ देखो अगर मैं 4 कॉमन लूँ इसमें से, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, अगर मैं 4 कॉमन लूँ
तो बचेगा ब्रैकेट में अल्फा एक्स माइनस के जी का स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा के एफ का स्क्वायर, और 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा ना। अगर मैं 4 को रूट से बाहर ले लूँ तो 2 बनेगा ना। तो क्या बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है, तो हमें इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो करो अल्फा माइनस के जी का स्क्वायर प्लस के लैम्डा बीटा माइनस के एफ का स्क्वायर। फिर आपको इक्वेशन ही लिखनी थी, है ना। टू अल्फा ये लिखना था हमें फिर, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी थी ना। ये 2 यहाँ नहीं आए, यहाँ पे भी है। हाँ यहाँ इसका है 2, एक्स भी होगा इसके साथ। अच्छा हाँ, पीछे लिख दिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको, पहले तो मैंने ये कहा था कि आपको ऐसे बनाना होता है, इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट, फिर आपको, आप ऐसे तो इसके नीचे लेके आ नहीं सकते, मतलब आप क्या करो, आपको ये बनानी थी ना इक्वेशन जो उसमें है पीछे, को बनाने के लिए आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इससे, है ना। ऐसे ही इस साइड हम इसके भी बनाने थे ना नीचे, यही चीज़, मतलब इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, पर आप ऐसे ट्रैक नहीं कर सकते थे, तो आप क्या करना था, आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। अब देखो हमने इस साइड तो स्क्वायर था ना, इस करके हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर लिया अभी, ताकि इससे कैंसिल आउट होके वही चीज़ बन जाए, यहाँ भी इससे कैंसिल आउट होके, क्योंकि यहाँ भी इसका स्क्वायर था ना। यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था ही नहीं इस इक्वेशन में, आपने देखा है ना, इस इक्वेशन में था तो स्क्वायर इस साइड था। समझ में आ गई बात। अब आपको क्या करना है, बस आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या थी, अभी आपने निकाल लिए थी ना, अल्फा जी प्लस बीटा एफ प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप क्या करें, तो फिर जब आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आई, अगर आप इसमें इक्वेशन में पुट करोगे, आप लैम्डा अल्फा माइनस जी का स्क्वायर में अगर आप वैल्यू पुट करोगे लैम्डा की, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इक्वेशन आपके पास ये बन के आएगी। ठीक है जी, ए एफ माइनस के बीटा जी अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। आप जब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास जो भी सोल्व करके इक्वेशन आएगी वो बनेगी। सोल्व करने का टाइम नहीं, आप खुद ही कर देना। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। अच्छा ये भी इधर लिया हो चाहे आप, है ना, तो आपके पास बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई प्लस के लैम्डा का स्क्वायर, अंदर बचेगा बेटा रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा देखो इसके साथ ये कैंसिल आउट कर दो मैं, है ना, तो इस साइड लिया हुआ अभी से बराबर 2। अच्छा इस सारे की जगह हमने क्या निकाला सोल्व करके, ये एफ माइनस के बीटा जी, है ना जी, अपॉन एक तो ये इधर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो यही, और एक ऐसे ही आया ना अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। समझ में आ गई आपको बात, और ब्रैकेट के अंदर वही 2x, ये x आगे लिख लो, मतलब यही x प्लस के 2 लैम्डा बीटा माइनस के एफ वाई प्लस के लैम्डा स्क्वायर माइनस के सी। अब देखेंगे, इसको सोल्व करो, एक पावर है और यहाँ पे इसकी 1/2 पावर है ना, रूट का मतलब यही तो होता है। तो आप इसको आगे कैसे लिख सकते हो, तो पेज भी खत्म हो गए, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन थी ना आपकी, चलिए मेरे पास पेज मिल गया। ये इक्वेशन आई आपके पास। अब आप इसको ऐसे लिखो, अल्फा एक्स प्लस के बीटा वाई प्लस के लैम्डा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस सारे को सोल्व करो, देखो अल्फा बीटा जी, और ये कितना है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3/2, है ना। इसको सोल्व करके आपके पास यही आएगा। यार इतना तो मैथ कर ही सकते हो तुम, अगर मतलब ये नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है बीएससी। मैंने कहा मैं स्टेप बाय स्टेप कभी तो समझा दूंगा, पर हर बार तो फिर वीडियो लेंथी बन जाती है। जैसे ही लिखना है आपको, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मतलब सेम टू सेम उतारो। देखो हमारे पास वो इक्वेशन आ गई ना जो हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ी थी। क्या, यहाँ पे इसका स्क्वायर था, यहाँ पे के था उसकी जगह, और यहाँ पे भी कोई इक्वेशन थी, है ना। तो हमने क्या निकालना था, लेंथ लेटेस्ट रेक्टम निकालना था। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था,
जो ये यहाँ इक्वेशन होगी उसके आगे जितनी भी ब्रैकेट के बाहर होगी वो सारा लेटेस्ट रेक्टम होगा, है ना। तो ये सारा क्या हो गया आपका लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है जी। ये हमने उसी का ही प्रूफ किया कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उसके लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें निकालनी थी एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला कैसे निकलता था, जो स्क्वायर के यहाँ अंदर ये वाली इक्वेशन होती थी वो एक्सिस ऑफ पैराबोला के बारे में बताती थी, प्लस लैम्डा, है ना, इज इक्वल टू 0, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी। और टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स आप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि अब ये तो आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला बताएगी, टेंजेंट एट वर्टेक्स आपको ये इक्वेशन बताएगी जो यहाँ पे होगी ऊपर, ठीक है जी। ये तो हमें निकालना था, है ना। पिछले देखो हमने सोल्व कर करके इक्वेशन निकाल ली, जो कि मैंने पीछे जो वीडियो थी उसमें रिजल्ट में आपको बताई थी, है ना। तो ये निकाली, फिर उसको ऐसे ही कंपेयर करके हमने लेटेस्ट रेक्टम वगैरह, ये बस प्रूफ था उसका, ठीक है जी। ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं आपको एक बार दोबारा से इसको पूरा कवर अप करवा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम यहाँ पे कुछ स्क्वायर वाली एक ए स्क्वायर में होना चाहिए, तब ए तो रख नहीं सकते हम स्क्वायर में, तो ए की जगह तो कुछ रख सकते हैं ना, तो हमने अल्फा स्क्वायर रख लिया, जैसे बी की जगह भी बीटा स्क्वायर और एच की जगह एच स्क्वायर की जगह ए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ताकि ये क्या बन सके परफेक्ट स्क्वायर। फिर वैल्यू पुट की, है ना, तो ये बन गई। फिर हमने लैम्डा रखा इसके अंदर, फिर लैम्डा को जैसे ही सोल्व किया इसको ए लेके और इसको बी लेके, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना ऐसे, मतलब कि सोल्व करके, तो इसकी वैल्यू इसकी जगह या ये पुट कर दो यहाँ पे, तो इक्वेशन बन जाएगी। हमें लैम्डा की वैल्यू ऐसे चूज करनी है ताकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के। तो आपको पता है उसके बाद हमें क्या क्या करना है। उसके बाद आपको क्या करना था, आपको पता है जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप क्या होता है -1, तो आपने स्लोप स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस के अपॉन बी, आपने इक्वेशन से स्लोप निकाला, यहाँ से स्लोप की वैल्यू सोल्व कर करके आपने लैम्डा की वैल्यू निकाली, ठीक है जी। जैसी लैम्डा की वैल्यू आपने निकाल ली तो उसके बाद हमें ना ये क्या करना था, जो आपके पास सेकंड इक्वेशन थी, है ना, आपकी सेकंड इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली। अब हमें ना इस इक्वेशन को उसकी उसमें फॉर्म इस फॉर्म में देना था ना, हमें इस फॉर्म में, ये ऐसी इक्वेशन ही है लगभग, है ना। तो बस हमें इसमें क्या करना था, इसके कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा रूट बनाना था ऐसे इस साइड। तो हम ऐसे तो बना नहीं सकते थे, मतलब हमें इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके करना था, मतलब अगर हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करनी थी ऐसी। अगर इसके जो कोफिशिएंट से बना ना ये, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई मतलब ऐसे, ताकि कोई फैक्ट ना पड़े अगर हम अपने पास से ऐड कर रहे हैं। हमने अपने अपने पास से ऐड की ना ये चीज़ें, तो कोई फैक्ट ना पड़े, इसलिए जिस चीज़ से मल्टीप्लाई उसी चीज़ से डिवाइड करो ऐसे इस साइड। तो आगे सोल्व करके आपके पास इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। फिर आपने कंपेयर करके जैसे हमने इसके जो 1.3 का ओवरव्यू था उसमें हमने किया, वैसे आप कंपेयर करके वैल्यूज़ निकाल लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, हम आपकी रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता लग सके कि आप हमारे चैनल से संतुष्ट हैं भी या नहीं।